नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी और आप सुन रहे हैं खुशी एफएम। आज की कहानी का नाम है डायन परी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। विजयनगर राज्य में एक राजा थे। उनके 7 बेटे थे और सातों राजकुमार बहुत ही प्रतापी और महान योद्धा थे। अपने पिता की आज्ञा और राज्य का पालन करना वो धर्म मानते थे। राजा उनसे अपनी सभी योजनाओं में पूर्ण रूप से भागीदार बनाते थे और तथा उनको सभी युद्ध कौशल से परिपूर्ण रखा था। अपने समय में राजा ने कई सारे युद्धों को जीता था, कई सारे राज्यों पर अपना अधिकार भी जमाया था, तो कई राज्यों को जीतकर भी वहां के राजा को उनकी शासन लौटा दिया था। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि वह राजा जितने ही प्रतापी थे उतने ही दयालु भी। उनके राज्य का कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। पूरे राज्य में सुख शांति छाई हुई रहती थी। किंतु राजा को न जाने किस बात का भय था। वह अपने पुत्रों से कहते, बेटा, शिकार खेलने के लिए तुम लोग चाहे जिस क्षेत्र में जाना, किंतु दक्षिण दिशा में मत जाना। और अपने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए राजकुमार सभी दिशाओं से शिकार करके आते, किंतु दक्षिण दिशा में कभी भी शिकार करने नहीं जाते। उनमें से राजा के जो छोटे राजकुमार थे, उनका दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता, या यूं कहा जा सकता है कि वो नटखट स्वभाव के थे। लोगों की बातों का उल्लंघन करना उनकी आदतों में शुमार थी। किंतु यह आदतें धीरे धीरे बढ़ती ही गई और एक दिन शिकार खेलने में अपने भाइयों को इतना मसरूफ रखा कि शाम हो गई और देखते ही देखते उन लोगों को यह समझा दिया कि भाई, हमें तो लगता है कि पिताश्री हमें दक्षिण दिशा में सिर्फ इसलिए नहीं जाने देते कि उस दिशा में पिताश्री का कोई शत्रु होगा जो उनसे ज्यादा शक्तिशाली होगा और पिताश्री उनसे हार गए होंगे, इसलिए वे हमें वहां नहीं जाने देते। तो उसके बड़े भाइयों ने आपस में बातचीत शुरू कर दी और छोटे भाई की बात को सच मानने लगे और कहा, पिताश्री ने सच में हमें सारी दिशाओं में जाने की अनुमति दी है, किंतु दक्षिण दिशा में क्यों जाने नहीं दिया? आखिर ऐसा क्या है उस दक्षिण दिशा में जहां हम नहीं जा सकते? और सभी भाई ने कहा, क्यों ना एक बार पिताजी को ना बताकर हम सभी दक्षिण दिशा में ही शिकार खेलने चले। आखिर देखे भी तो ऐसा क्या है वहां जो हम सातों भाइयों से ज्यादा बलशाली है। इसलिए पिताश्री हम लोगों को वहां जाने से मना करते हैं और हमें नहीं लगता कि इस संसार में हमारा कोई भी ऐसा शत्रु होगा। किंतु ये सब बातें तो वहां जाने के पश्चात पता लगेगी। सातों भाइयों ने यह फैसला किया और उस दिन सभी थके हारे अपने महल में आकर कक्ष में जाकर विश्राम करने लगे। सुबह सभी भाइयों ने उठकर जल्दी से तैयार होकर शिकार पर जाने का फैसला किया और सभी ने अपने पिताश्री से कहा, पिताश्री, सांझ के समय में आने में थोड़ा विलंब हो सकता है, इसलिए आप हमारी चिंता ना करिएगा, क्योंकि अमुक देशों के राजकुमार भी हमारे साथ शिकार पर आने वाले हैं। क्योंकि हम सभी मित्र और भाई मिलकर साथ में शिकार खेलेंगे, इसलिए हम राज्य से सिर्फ अकेले ही जाना चाहते हैं, न कि मंत्री और सेना का कोई भी व्यक्ति हमारे साथ जाएगा। राजा ने कहा, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप लोग निश्चिंत होकर जा सकते हो, किंतु ज्यादा विलंब ना करिएगा। जितना जल्दी हो सके महल में लौट आइएगा। फिर उन्होंने पिता को प्रणाम किया और साते भाई घोड़े पर सवार होकर महल से बाहर निकल गए। और आगे जाकर उन्होंने साथ में भी यह योजना बनाई रखी कि उन्हें कोई भी दक्षिण दिशा की तरफ जाता हुआ ना देख सके। सातों भाइयों ने अपने घोड़ों को वृक्ष से बांध दिया और दक्षिण दिशा की तरफ भेष बदलकर चलते गए। सातों एक साथ तेजी से एक दिशा में बढ़ने लगे, किंतु उन्हें वहां सिर्फ और सिर्फ जंगल ही दिखाई पड़ रहा था। जंगल के अलावा वहां पर कोई भी गांव, घर जैसा कोई भी नहीं था और ना ही उस दिशा में किसी व्यक्ति का नामो निशान तक था। फिर सातों राजकुमार ने कहा, यह तो पूरा का पूरा क्षेत्र ऐसा है जैसे यहाँ कोई प्यासा तड़प कर मर जाए तो भी पानी ना मिले। इस पे मंझले भाई ने कहा, तुम सत्य कह रहे हो भाई, मुझे तो प्यास भी लग रही है और पास में पानी भी नहीं ला पाए हम।
तो बड़े भाई ने कहा, छोटे अनुज, क्यों ना आप किसी ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर देखें कि कोई गांव या घर है जिससे जाके हम अपनी प्यास बुझा सके। बड़े भाइयों की आज्ञा पर छोटे भाई ने सबसे ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर देखा तो कुछ दूर पर एक कच्चा मकान जैसे मिट्टी और खपड़ेले का बना हुआ होता है, और उसके सामने एक कुआं भी था, और शाम का समय होने के कारण उस घर से हल्की सी रोशनी आ रही थी, जिससे वहां किसी के होने का अंदेशा था। यह देखकर छोटे भाई की आंखों में चमक आ जाती है और वह तुरंत नीचे आ जाता है और अपने भाइयों से कहता है, भ्राताश्री, यहाँ से कुछ ही दूर पर एक कच्चा मकान है जिसके सामने एक कुआं भी है, और मैंने देखा है कि वहां शायद कोई रहता भी होगा क्योंकि उस घर से दिए की रोशनी आ रही थी। यह सुनकर सबकी थकान कुछ पल के लिए कम हो जाती है और सभी उस तरफ तेजी से बढ़ चलते हैं। कुछ दूर जाने पर वे उस मकान के सामने पहुंच जाते हैं और फिर वहां पहुंचकर देखते हैं कि कुएं में पानी बहुत अंदर है, जिसको निकालने के लिए रस्सी की सहायता लेनी पड़ती। उसके के पास बाल्टी तो है लेकिन रस्सी नहीं है। तो बड़े भाई ने छोटे से कहा कि तुम जाके देखो घर में कोई है जो हमें रस्सी दे और हम पानी पी सके। भाई की आज्ञा मानकर छोटा भाई उस मकान का द्वार खटखटाने लगा। एक सुंदर सी लड़की आकर दरवाजा खोलती है और कहती है, कौन हो तुम? तो उसने कहा, देखिए हम एक मुसाफिर हैं और रास्ता भटक गए हैं, हमें बहुत प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। कुएं के पास बाल्टी तो है परंतु रस्सी नहीं है, कृपया रस्सी जिसे हमें पानी मिल सके क्या आप दे सकती हैं? इस पर उस लड़की ने कहा, रुकिए, मैं पहले अपनी बड़ी बहन से पूछकर आती हूँ, फिर देती हूँ। छोटे भाई ने कहा, ठीक है। इस पर उसकी बड़ी बहन ने आकर कहा, आप लोग कितने लोग हैं? राजकुमार ने कहा, हम 7 भाई हैं और हम रास्ता भटक गए हैं, बहुत थक चुके हैं, इसलिए कृपया हमारी सहायता करें और हमें पानी पीने दे। तो उस पर बड़ी बहन ने कहा, हम एक शर्त रखेंगे, यदि आप स्वीकार करते हैं तो हम आपको रस्सी देंगे, नहीं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। छोटे भाई ने कहा, देखिए हम मुसाफिर हैं और मेरे और भी बड़े भाई हैं, इसलिए मैं उनकी अनुमति के बिना किसी भी शर्त को स्वीकार नहीं कर सकता। तो उस लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, आप अपने भाइयों से पूछ लीजिए, उसके बाद अगर वह हमारी शर्त मान रहे हैं तो आप पानी के साथ साथ विश्राम भी कर सकते हैं और भोजन भी मिलेगा, किंतु यदि आप हमारी शर्त नहीं मानेंगे तो आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। छोटा राजकुमार अपने भाइयों के पास आकर कहने लगे, भैया उस घर में 2 बहनें हैं किंतु कुछ शर्त रख दी है, यदि हम उनको स्वीकार करते हैं तो हमें भोजन, पानी और विश्राम करने मिलेगा, परंतु यदि हमने उनकी शर्त नहीं मानी तो वे हमें यहाँ खड़े भी नहीं रहने देंगे। सारे भाइयों को काफी तेज प्यास लगी थी और थकान के मारे सबका बुरा हाल था। इस पर उन्होंने कहा, उनकी क्या शर्त है, हम सब कुछ मानेंगे। दोस्तों, यह थी कहानी का पहला भाग। आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम कहानी का दूसरा भाग बहुत जल्द आपके सामने लेके आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल की और भी कहानियों को सुनते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। सुनते रहिए खुशी FM ऑडियो बुक दिल से। मैं हूं आपका दोस्त विकी।